केजीएफ फिल्म के रॉकी भाई को देखते ही आंखों के सामने एक करिश्माई किरदार उभर आता है। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, हाथ में बंदूक और निडर आंखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रॉकी भाई सिर्फ फिल्मी दुनिया का एक काल्पनिक किरदार नहीं है। असल जिंदगी में भी एक रॉकी भाई हुआ था जिसका नाम सुनकर पूरा इलाका कांप उठता था। आज से लगभग 30 से 35 साल पहले भारत में एक खतरनाक गैंगस्टर था जिसकी जिंदगी भी केजीएफ फिल्म के रॉकी भाई की तरह रोमांचक और रहस्यमयी थी। हालांकि असली रॉकी भाई पूरी तरह अलग था। वह दुबले पतले शरीर का था और उसके चेहरे पर हल्की मूंछें थीं। पहली नजर में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यही व्यक्ति एक समय में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। केजीएफ फिल्म में रॉकी भाई अपनी मां से बेहद प्यार करता था और उसी के लिए उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। असल जिंदगी में भी यह सच्चा रॉकी भाई अपनी मां को अपनी दुनिया मानता था। इतना ही नहीं, उसने अपने गैंग का नाम भी अपनी मां के नाम पर रखा था। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस अफसरों की पेशानी पर बल पड़ जाते थे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन वह इतना शातिर था कि आसानी से पकड़ में नहीं आता था, बल्कि उसका नाम ही अपराध की दुनिया में एक दंतकथा बन चुका था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर केजीएफ के रॉकी भाई का अंजाम क्या हुआ और उसकी मां ने फिल्म निर्देशक के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज करवाई। लेकिन इससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। तो चलिए कहानी सुनते सुनते जान लेते हैं कि असली रॉकी भाई कौन था और केजीएफ का क्या मतलब है। केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड्स। भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिण पूर्व में कोलार नाम की एक जगह है। आज से लगभग 400 साल पहले भारत के केजीएफ से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता था। उस दौर में लोग हाथों से ही सोना इकट्ठा करते थे और इस अपार संपदा के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की इस अथाह संपत्ति की खबर जब ब्रिटिशों तक पहुंची तो उनकी नीयत खराब हो गई। धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 121 वर्षों तक ब्रिटिशों ने केजीएफ से 9 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा सोना लूटा, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 16.5 करोड़ रुपए होगी। भारत के इतिहास में एक महान योद्धा हुए थे, टीपू सुल्तान। गुप्त काल से लेकर विभिन्न राजाओं के शासन के दौरान भारत के इस स्वर्ण भंडार का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आया, लेकिन ब्रिटिशों की नजर उन पर थी। उन्होंने समझ लिया कि अगर वे टीपू की ताकत को खत्म कर दें तो भारत के स्वर्ण खदानों पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिशों ने चारों तरफ से टीपू की राजधानी को घेर लिया। टीपू ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद ब्रिटिशों ने भारत की खनिज संपदा को खुलकर लूटना शुरू कर दिया। उन्नत मशीनों की मदद से उन्होंने धरती के भीतर से सोना निकालना शुरू किया, लेकिन उन्नत मशीनों से सोना निकालना ही काफी नहीं था। इसके लिए मजदूरों की भी जरूरत थी। इसीलिए ब्रिटिशों ने लगभग 30,000 भारतीय मजदूरों को जबरन इस काम में लगा दिया। कुछ ही समय बाद अंग्रेज वॉरेन साहब ने इन मजदूरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भारत के आजाद होने के बाद भी केजीएफ के ये मजदूर आजाद नहीं हो सके। 1956 तक अंग्रेजों का अत्याचार जारी रहा। बाद में केजीएफ की सत्ता राज्य सरकार के हाथ में आई और अंततः केंद्र सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इस बार अंग्रेजों की जगह ठेकेदारों और व्यापारियों ने उनका शोषण शुरू कर दिया और इसी समय रॉकी भाई उर्फ राउडी ठंगम का उदय हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, राउडी ठंगम कौन था? गरीबों का मसीहा, भारतीय रॉबिन हुड, इन जैसे कई नामों से जाना जाता था राउडी ठंगम उर्फ रॉकी भाई। ठंगम का जन्म केजीएफ में ही हुआ था। राउडी ठंगम अपनी मां से अपार प्रेम करता था, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में दिखाया गया है। वह अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी मां पॉलिना खुद केजीएफ में एक मजदूर थी। बचपन से ही ठंगम ने अपनी मां को ठेकेदारों के अत्याचार सहते देखा था और तभी से उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। फिल्म में जैसे रॉकी की मां उसे केजीएफ का राजा बनने के लिए प्रेरित करती है, वैसे ही असल जिंदगी में ठंगम की मां पॉलिना भी चाहती थी कि उनका बेटा केजीएफ का राजा बने।
लेकिन फिल्म के रॉकी के विपरीत ठंगम अकेला नहीं था, उसके 3 बड़े भाई भी थे। हालांकि सबसे छोटा होने के बावजूद उसकी बुद्धिमत्ता और साहस सबसे ज्यादा था। महज 16 साल की उम्र में उसने एक ठेकेदार को गोली मार दी थी और 18 की उम्र में एक ठेकेदार के पूरे घर को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि वह गलत नहीं कर रहा था। जो ठेकेदार मजदूरों पर अत्याचार करते थे वह उनसे बदला लेता था। 21 साल की उम्र में वह केजीएफ का सबसे बड़ा डकैत, हत्यारा और अपराधी बन गया। लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि ठंगम लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देता था। हर दिन सैकड़ों लोग उससे मिलने आते थे और कहा जाता है कि कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। ठंगम के खिलाफ 42 से अधिक मामले दर्ज थे। 1997 में कर्नाटक सरकार ने उसके खिलाफ शूट एट साइट, देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर। यह खबर सुनकर ठंगम कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से छिप गया। कई महीनों तक वह पुलिस की नजरों से बचता रहा। कहा जाता है कि अगर वह चाहता तो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आता। लेकिन 27 दिसंबर 1997 को अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर उसने छिपकर घर आने का फैसला किया। पुलिस को पता था कि ठंगम को अपनी मां से गहरा प्यार था, इसीलिए वह अपनी मां के जन्मदिन पर जरूर आएगा। इसी कारण पुलिस ने भेष बदलकर पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। दूसरी ओर ठंगम ने भी अपनी पहचान बदलकर अपनी मां के पास आने की योजना बनाई। मां का आशीर्वाद लेकर वह जल्दी से केजीएफ छोड़ने की योजना बना रहा था। सब कुछ लगभग सही चल रहा था। वह एक ऑटो में बैठकर इलाके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस ऑटो चालक ने उसे पहचान लिया। ऑटो से उतरकर जब वह अपनी लाल कार में बैठने जा रहा था, तभी उसने देखा कि चारों ओर सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया है। कुछ समय तक पुलिस के साथ लुका छिपी खेलने के बाद आखिरकार ठंगम पकड़ा गया। 27 दिसंबर को सूर्यास्त के साथ ही केजीएफ के रॉबिन हुड ठंगम की जिंदगी का भी अंत हो गया। 20 साल बाद ठंगम की मां को पता चला कि उनके बेटे की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। निर्देशक और निर्माताओं से बात करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि फिल्म में रॉकी भाई के किरदार को सकारात्मक रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद ठंगम की मां को लगा कि फिल्म में उनके बेटे को गलत तरीके से एक नकारात्मक किरदार के रूप में दिखाया गया है। तभी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन निर्देशक ने यह स्पष्ट किया कि रॉकी भाई के किरदार का ठंगम से कोई संबंध नहीं है। चूंकि इस फिल्म से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई थी, इसलिए आखिरकार अदालत ने फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाया। 1000 कोशिशों के बाद भी ठंगम की मां केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग बंद नहीं करवा सकी। हालांकि केजीएफ के स्थानीय लोगों का मानना है कि असल में ठंगम के ही जीवन को फिल्म में रॉकी भाई के रूप में दिखाया गया है। हालांकि निर्देशक ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। यह थी असली रॉकी भाई यानी राउडी ठंगम की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।